सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा जी इतने गुस्से में आए और बिना कुछ कहे ही चले गए। और दामाद जी क्या कह रहे हैं ना वो छोड़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। ये घर है, यहाँ ये सब नहीं चलता है। यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। आप सुरभि को लेके घर आ सकते हैं? क्या बात है अंकल, सब ठीक तो है ना? मैं भी यही चाहती हूँ। घर वालों का मन छोटा करके मुझे भी नृत्य नहीं करना है। अच्छा, मतलब मेरी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। भाई मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो है वो डांस में नाम आगे बढ़ाए, उसका नाम हो, सम्मान हो, लेकिन ये सब बात का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बेटा, है जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी घर के प्रति भी बनती है। समधी जी व्यापार करते हैं, उनको व्यापार की भाषा ही आती है। अब आपको दोनों के अनुसार चलना है, अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपने पिता को भी सहयोग करना है और उनके इच्छाओं का भी सम्मान करना है। ठीक है देवता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डैड को मना सकूं। और माजुनी, तुम्हें भी ख्याल रखना होगा। पति के साथ साथ घर वालों के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम्हें दोनों में सामंजस्य बनाना होगा। जी माँ, मैं कोशिश करूंगी। अभी घर का माहौल ठीक नहीं है, तो जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए मैं मना कर देता हूं। अरे नहीं नहीं अंकल, अभी तो उसमें बहुत समय है। मुझे उम्मीद है मैं तब तक उनको मना लूंगा। माजोनी, ध्यान रहे कि फिर से समधी जी का फोन इस विषय पे नहीं आना चाहिए। जी देवता, अब हम चलते हैं। तुरंत निकल के आ गए थे ना। अरे आप लोग कुछ खाकर जाते? नहीं आंटी, फिर कभी। नमस्ते। नमस्ते। फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। अरे तुम दोनों आ गए? कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो रही थी पता है? क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, और ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। फोन? हाँ तो स्विच ऑफ है मम्मी। चल वो सब छोड़, तुम लोग गए कहाँ थे जो किसी को पता ही नहीं है? हम लोग सुरभि के घर गए थे। इसके पिताजी का फोन आया था, बोल रहे थे बहुत जरूरी काम है, जल्दी आ जाओ। क्यों पुत्र, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वहां पर? प्रॉब्लम इसी घर से गई थी वहां पर। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। डैड ने इसके पिताजी को फोन कर दिया था। वो क्यों? वो बता रहे थे कि बेटा, समधी जी का फोन आया था। ध्यान रहे कि फिर से समधी जी का फोन इस विषय पे नहीं आना चाहिए। जी देवता। और आप भी बताइए, जब हमने आपकी परमिशन ले ली थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, मैं जाऊं? घर का काम भी है। हाँ पुत्र जा, खाने में ना छोला बनाना, ठीक है? जी मम्मी जी। और अगर कोई दिक्कत थी तो मुझसे बात कर लेते, मुझे डांट लेते, लेकिन सीधे उठाकर फोन कर दिया। अब पुत्र तू तो जानता ही है ना कि तेरे पापा जी का गुस्सा कैसा है। अरे वो जब गुस्से में आते हैं तो उन्हें खुद ही नहीं पता चलता है क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वैसे एक बात बताऊं, उन्हें ना पता ही नहीं है कि मैंने तुम लोगों को घर पर डांस करने की परमिशन दी है।
हाँ तो मुझसे पूछ लेते, मैं समझा देता। सुरभि की वजह से मैं ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन इस बात का क्रेडिट नहीं देंगे वो। एक जरा सा डांस क्या कर लिया, पूरा घर सर पर उठा लिया उन्होंने। तू चिंता मत कर, मैं इनसे आज रात को बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी प्लीज, ये रोज रोज की खिचखिच जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और डांस जो है वो मेरा और सुरभि का सपना है, जुनून है। अगर वो डांस छोड़ना चाहेगी तो मैं उसे छोड़ने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े। आप प्लीज डैड से बात कर लीजिए। ठीक है पुत्र, मैं बात करती हूँ। वीर जी, इधर जो आजकल घर में चल रहा है ना, इन सबसे मैं बहुत परेशान हूं। रोज रोज की खिचखिच, रोज रोज का टेंशन, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जानता हूं मैं रणदीप, मैं भी तो ये सब देख ही रहा हूं। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं वीर जी, आपको छोड़कर इस घर में किसी को हमारे सपने की फिक्र नहीं है। हम क्या चाहते हैं उससे किसी को कोई चिंता नहीं है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डैड गलत है, मम्मी गलत है, बस उनकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है। अरे होता है रणदीप, इसे जनरेशन गैप कहते हैं, सभी घर में ऐसा होता है। तुम फिक्र मत करो, एक दिन डैडी तुम दोनों की बात जरूर समझेंगे। वीर जी, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बात सुरभि की है। मुझसे बढ़कर वो डांस को चाहती है। मैं तो सिर्फ नृत्य करता हूं, वो तो उसकी पूजा करती है। और शादी से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा, उसे उड़ने की आजादी दूंगा, और वो जितना डांस को आगे बढ़ाना चाहे मैं उसको सपोर्ट दूंगा। हाँ तो सपोर्ट कर ना, कौन रोक रहा है? आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस घर में हम अपनी डांस की प्रैक्टिस कर सकते। वीर जी, आप मुझे जानते हैं, समझते हैं, इसलिए ये बात मैं आपसे कहने की हिम्मत जुटा पाया हूं। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये सोच रहा था कि मैं और सुरभि कहीं और रहने की व्यवस्था कर लेते। ऑफिस में आता जाता रहूंगा, बस रहना अलग होगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम रणदीप? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की तो। लेकिन वीर जी, नहीं रणदीप, ना तुम कहीं जाओगे और ना सुरभि। और जहां तक तुम्हारे सपने पूरे करने की बात है तो वो यहीं इसी घर में रहकर पूरे होंगे। कोई तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आएगा। बेकार में मन को दुखा दिया। सॉरी वीर जी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। चल ठीक है, देख मम्मी मान गई है, धीरे धीरे डैडी भी मान जाएंगे। ओके, अभी तू जा अपने कमरे में और बिल्कुल टेंशन मत लेना। और सुन, सुरभि को भी बोलना कि वो भी टेंशन ना ले। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। ये लीजिए आपका दूध। नहीं पीना मुझे, मन नहीं है मेरा। ठीक ही है, घर में अगर इतना तनाव होगा तो मन तो खराब होगा ही। डैडी जी भी ना हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अरे अगर देवर जी डांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो कोई पहली बार थोड़ी ना डांस कर रहे हैं। दरअसल डैडी को सुरभि के डांस करने से प्रॉब्लम है, उस बात को लेकर वो ज्यादा नाराज है। अब देवर जी को कोई ऐतराज नहीं है, वो तो खुद उसे डांस प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो फिर डैडी जी और हम क्या कर लेंगे? बिजनेस देवर जी को करना नहीं है और डांस डैडी जी नहीं करने देंगे, तो आखिर देवर जी करेंगे क्या? देखते हैं।
अभी छोड़ो ये सब बातें। दिन भर वही चर्चा, दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो सो जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? एक बार सिर्फ नूह की गोद भर जाए, उसके बाद ये नाच गाना सब छूट जाएगा जी। नहीं 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 तो नहीं। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं नंदी, अब और नहीं करूंगा। और ये हमारा घर है, कोई नाच गाने का अड्डा नहीं है। एक तो पहले ही विकलांग लड़की को हमारी घर की नूह बना दिया, और ये जहर भी मैंने पी लिया। वो नरेश मुझे जलील करके गया, इतना कुछ सुना कर गया, वो भी सहन कर लिया। लेकिन ये सहन नहीं करूंगा कि हमारी घर की छोटी नूह बाहर लोगों के सामने जाकर नाच गाना करे। तो क्या करेंगे? हम जबरदस्ती करेंगे उनके साथ? क्या आप फिर से उसके ससुर को फोन करेंगे? वो रोकेगा, मानेगा वो? तो और वो मेरा पुत्र है, वो जो मर्जी करे। लेकिन इस घर की छोटी नूह वो बाहर जाके नाच गाना नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बस। शायद आप भूल रहे हैं, सुरभि उसकी पत्नी है, और सबसे पहले सुरभि रणदीप की ही बात सुनेगी। रणदीप कभी नहीं चाहेगा कि उसका डांस बंद हो। देखिए, अगर आप उसे यहाँ नहीं करने देंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। आप समझिए ना, मैं सही कह रही हूँ। वो आप ही की तरह जिद्दी है, आप ही का बेटा है ना। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस घर को तक छोड़ सकता है। तो छोड़ देना, रोका किसने है? भाई 4 दिन में आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। बात करती है, और वो सिर्फ नौटंकी कर रहा है हमें डराने के लिए, और कुछ नहीं। वो ऐसे कोई नहीं घर छोड़ता। आप भूल गए जी, उसने एक बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना। आप जानते हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, जिद से नहीं, समझदारी से काम लीजिए। वो छोटी नूह के कहने पर ऑफिस जाने लगा है ना, जाते जाते उसका मन ऑफिस में जुड़ जाएगा, वो जिम्मेदार हो जाएगा। कहीं आपके जिद करने के कारण उसने ऑफिस भी जाना छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? और ये भी तो सोचिए, अगर बच्चों ने डांस में अपना करियर बना लिया तो कितनी सारी मेडल और ट्रॉफीज जीत के आएंगे। न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह हमारे बच्चों के चर्चे होंगे। उन्हें कितना सम्मान मिलेगा। आज तो सिर्फ तेजपुर में हमें कुछ ही लोग पहचानते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा आसाम पहचानने लगेगा। पूरे देश में हमारे बच्चों का नाम हो जाएगा। पूरे देश में हमारे बच्चों का नाम हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। भाई इतना आसान नहीं है, इन सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बात करती है। हाँ तो करेंगे ना हमारे बच्चे, बहुत मेहनत करेंगे। आप सिर्फ उनके पैर की बेड़ियां मत बनिए, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ तो हमें किस बात की कमी है? अरे अगर डांस में कुछ नहीं हो पाया तो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में ले आएंगे ना। फैमिली बिजनेस तो है ना, बस आप मान जाइए। ठीक है भाग्यवान, आप जीती, मैं हारा। खुश? जो जी में आए करो। जय हरि गोविंद नारायण राम के खबर
যুগে যুগে অবতার ধরা জয় জয় রাম রাম কে হব হরি জয় জয় রাম রাম কে হব হরি জয় জয় রাম রাম কে হব হরি। लोगों की तारीफ सुन सुनकर मेरी तो छाती चौड़ी होती जा रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। साक्षात राधा कृष्ण की जोड़ी लग रही थी। जॉय को पहली बार नृत्य करते देखा और इतने कम दिनों में कितने पारंगत हो गए थे। ऐसा लग रहा था बरसों से छत्र नृत्य सीख रहे हो। मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया था। देख रही थी मैं, और साथ में रो भी रहे थे। वो तो खुशी के आंसू थे जो अपने आप बह निकले। इतना अच्छा दावा मिलेगा हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो पहले से पता था हमारी माजोनी का भाग्य बहुत प्रबल है। कोई राजकुमार ही उसका हाथ थामेगा। कान्हा उनकी जोड़ी बनाए रखे और वह ऐसे ही नृत्य प्रदर्शन करते रहे। वो अपने सपने, मेरे, हम सबके सपनों को ऐसे ही साक्षात करते रहे। मेरा मन तो कहता है ये दोनों कोई बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता जीतेंगे। इस नृत्य कला को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। उन्हें तो हर जगह सम्मान मिलेगा। आपका सपना जरूर पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ अलका, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि भिंडो और माजोनी का सपना जरूर पूरा होगा। आज तो आपने गजब का नृत्य किया। सब लोग आपके वाह ही कर रही थी। बस गुरुजी आप ही से तो सीखा है। और लोग वाह ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि साथ में तुम डांस कर रही थी। आज जैसा आनंद मुझे कभी नहीं मिला। आगे और भी आएगा। अभी तो बस शुरुआत है। हम और मेहनत से प्रैक्टिस करेंगे और इस बार सीधे स्टेट लेवल में भाग लेंगे। एक बात कहूं? दो कहो। जन्माष्टमी का उत्सव तो अच्छे से हो गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए हम डांस प्रैक्टिस ना करें। क्यों? अब मैं पूरा ध्यान घर पे लगाना चाहती हूँ। मम्मी जी और पापा जी की सेवा करना चाहती हूँ। हाँ तो करो सेवा और साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आपको भी अब ज्यादा समय देना होगा ऑफिस में। पापा जी खुश हो जाएंगे। ज्यादा समय? अरे पूरे 2 घंटे के लिए जाता हूँ डेली। 2 घंटे के लिए नहीं, आपको पूरे दिन के लिए जाना चाहिए और पापा जी के साथ ही लौटना होगा। पागल हो गई हो क्या? 2 घंटे तो मैं काट नहीं पाता हूँ ऑफिस में और तुम पूरे दिन की बात कर रही हो। अरे बिजनेस में मेरा जरा सा भी मन नहीं लगता। तो लगाइए ना मन, कोशिश तो कीजिए। मुझसे नहीं होगा। देखिए, हमारा नृत्य करना मम्मी पापा को भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारी खुशी के लिए हाँ कह दी ना, तो
क्या हम उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उन्होंने कितनी मुश्किल से परमिशन दी है, ये बात तुम भी जानती है और मैं भी। कितना ड्रामा हुआ था घर में। काम कैसे हुआ ये मत सोचे, रिजल्ट क्या रहा वो सोचे। और पापा जी चाहते हैं कि आप उनके साथ बिजनेस में रहे, तो आपको उनके लिए इतना तो करना ही होगा। तो तुम ये चाहती हो कि मैं डांस करना छोड़ दूं? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आप डांस के साथ साथ व्यापार में भी ध्यान दीजिए। आप देखिएगा, धीरे धीरे सबकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद हम डांस प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। तब कोई कुछ नहीं कहेगा, और कोई प्रतियोगिता होगी तो उसमें भी हम सबकी सहमति से भाग लेंगे। छोड़ने वाली तो हो नहीं, क्या कर सकता है ये गुलाम। शहजादी की आज्ञा मानकर इसको बिजनेस का सुरताल तो सीखना ही होगा। अवश्य मेरे शहजादे। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि।